राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक है, उससे हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देख रहे थे और प्रतिदिन 50 वन लाइनर क्वेश्चन हम देखते हैं मात्र 10 मिनट से भी कम समय में। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ये हमारे ऐप पर आगाज बैच में वीडियो के सेक्शन में मिलता है। शब्द रसायन ये रचना है किसकी? तो देव की रचना है। शुक्ल जी ने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? तो शुक्ल जी ने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है। एक पंक्ति है कि कविता सुछंद बिनु मीन जल वृंद बिनु मालती मलिंद बिनु होत छवि छामिनी। ये किसकी है? तो भिखारी दास की है कि कविता सुछंद बिनु मीन जल वृंद बिनु मालती मलिंद बिनु होत छवि छामिनी। भिखारी दास लिखते हैं। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। सिद्धांत पंचाध्याय रचना किसकी है? नंददास की है। विद्यापति को हिंदी का जातीय कवि किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का जातीय कवि कहा है। अपभ्रंश भाषा में लिखा गया विरह काव्य कौन सा है? तो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया विरह काव्य है संदेश रासक अब्दुल रहमान का। ध्यान रखेंगे इसे। पांडव पुराण रचना यश कीर्ति की है। किसकी है? यश कीर्ति। और अपभ्रंश भाषा के विरह काव्य संदेश रासक याद रखेंगे। हेमचंद्र ने कौन सी रचना सिद्धराज के आग्रह पे लिखी थी? तो सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। ये इन्होंने सिद्धराज के आग्रह पे लिखा था। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक हैं सिख संप्रदाय के प्रवर्तक। पंक्ति है भाई रे ऐसा पंथ हमारा। ये किसकी है? तो दादू दयाल की पंक्ति है। भाई रे ऐसा पंथ हमारा। मीराबाई का विवाह हुआ था तो भोजराज से हुआ था। इनके पति भोजराज थे। रसखान के गुरु कौन थे? विठल नाथ थे। अलंकार चिंतामणि ये रचना है किसकी है? तो प्रताप शाही ने लिखा है अलंकार चिंतामणि। श्यामा स्वप्न उपन्यास है ठाकुर जगमोहन सिंह का। कब प्रकाशित हुआ? 1885 में। तो प्रकाशन वर्ष इसका पूछा जाता है 1885। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 में। रस कलश रचना किसकी है? हरिऔध की है। फिर एक कथन है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये किसका कथन है? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का। कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। आंसू प्रसाद जी की रचना है। आंसू का प्रकाशन वर्ष 1925 ईस्वी। अशोक की चिंता रचना जयशंकर प्रसाद की है। अशोक की चिंता। पंक्ति है ये कान्य कुब्ज कुल कूलांगार खाकर पत्तल में करे छेद उनके कर कन्या अर्थभेद। ये पंक्ति किसकी? तो निराला की। ये कान्य कुब्ज कुल कूलांगार खाकर पत्तल में करे छेद। निराला लिखते हैं। बलराज प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो बलराज प्रेमाश्रम का पात्र है। नौकरी की ईमानदारी कहानी है। ये किसकी कहानी है? तो प्रेमचंद की कहानी है नौकरी की ईमानदारी। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो गुंडा इंद्रजाल में संकलित है। ध्यान देंगे। गुंडा किस में? इंद्रजाल में। प्रेम संगीत काव्य है किसका? तो भगवती चरण वर्मा ने लिखा है प्रेम संगीत। हंसमाला काव्य है किसका? तो नरेंद्र शर्मा का काव्य है हंसमाला। नेवला लंबी कविता है। इसे बड़ा आप लोग गलती करते हैं। तो नेवला लंबी कविता नागार्जुन की है। ध्यान रखिएगा। नेवला नागार्जुन। मैं पहरे में सन्नाटा बुनता हूँ ये रचना है किसकी? तो आगे की। पहरे में सन्नाटा बुनता हूँ।
केदारनाथ सिंह का प्रकाशित प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो केदारनाथ सिंह का प्रथम काव्य संग्रह है अभी बिल्कुल अभी। याद रखेंगे, पूछा जाता है प्रयोगवादी प्रगतिवादी कवियों का प्रथम काव्य संग्रह, तो अभी बिल्कुल अभी। 29 नंबर में है अबूतर कबूतर, उदय प्रकाश का। एक कंठ विस्पाई गीति नाट्य है किसका? दुष्यंत कुमार का। डॉक्टर विष्णु प्रभाकर का नाटक है, इसका प्रकाशन कब हुआ? 1958 ईस्वी में। फिर है भग्न स्तूप का एक अक्षत स्तंभ, ये किसका नाटक है? भग्न स्तूप का एक अक्षत स्तंभ, तो ये राजकमल चौधरी का नाटक है। नया प्रश्न है, नोट कर लेंगे। भग्न स्तूप का एक अक्षत स्तंभ नाटक राजकमल चौधरी। सीधा साधा रास्ता, ये उपन्यास है किसका? रांगे राघव का। सीधा सादा रास्ता। बांधो न नाव इस ठाव, उपन्यास के लेखक अश्क जी हैं, ध्यान देंगे। बांधो न नाव इस ठाव। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास सूरदास के जीवन चरित्र पे लिखा गया है? तो खंजन नयन। खंजन नयन जो है ये सूरदास के जीवन पे लिखा गया है। फूल बाबू किस उपन्यास का पात्र है? पूछा जाता है, तो फूल बाबू नागार्जुन के उपन्यास बलचन्मा का पात्र है। जलता हुआ लावा, ये उपन्यास किसका है? तो रमेश बख्शी का उपन्यास है जलता हुआ लावा। ज्ञानदान कहानी है किसकी? तो यशपाल की कहानी है ज्ञानदान। डिप्टी कलेक्टरी किसकी कहानी है? तो अमरकांत की कहानी है डिप्टी कलेक्टरी। रुकोगी नहीं राधिका, उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1967 ईस्वी है। रुकोगी नहीं राधिका। और 10 क्वेश्चन बचे हैं। आपको बता दें कि यदि आपको ये क्लासें प्रतिदिन करनी है तो आप हिंदी टीचर्स एकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, आगाज बैच ज्वाइन कर लीजिए। बच्चन सिंह की पूरी पुस्तक आपको तैयार हो जाएगी। 2000 प्रश्न उनकी बुक से हम लोग करेंगे, दोनों से, आधुनिक वाले से, दूसरा इतिहास से भी, और इनका PDF भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यदि आप आगाज बैच से जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पर संपर्क करें। इसके अलावा व्याकरण का प्रैक्टिस कराया जाएगा, थ्योरी क्लास होगी, मॉक टेस्ट होगा, PDF टेस्ट होगा, हर तरीके से आपकी तैयारी बढ़िया कराई जाएगी। तो BPSC का, TGT PGT का, उत्तराखंड प्रवक्ता का एग्ज़ाम देना है तो आप ज़रूर जुड़ें। इस नंबर पे संपर्क करें 94 52 86 93 35। व्हाट्सअप मैसेज करें या कॉल करके जानकारी लेके कैसे जुड़ना है जल्दी से जुड़ जाइए, देरी मत करिए। 1000 क्वेश्चन अब होने वाले हैं, सबका PDF भी आपको भेजा जाएगा और वीडियो तो प्रतिदिन 50 प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। और बच्चन सिंह और शुक्ल जी की पुस्तक तैयार हो गई, समझिए आपकी तैयारी आधे से अधिक हो गई। कलम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही जीवनी के लेखक अमृत राय हैं। नंद दुलारे वाजपेयी कैसे आलोचक थे? तो नंद दुलारे वाजपेयी सौष्ठववादी आलोचक थे। तो ध्यान देंगे, नंद दुलारे वाजपेयी कैसे आलोचक थे? सौष्ठववादी आलोचक थे। इसके बाद है प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती। इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? तो इस पंक्ति के लेखक श्रीधर पाठक हैं कि प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती। किसकी है? तो श्रीधर पाठक जी की पंक्ति है। इसके बाद रसिकानंद किसकी रचना है? तो ग्वाल कवि की रचना है रसिकानंद। रीति मुक्त काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो घनानंद। तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा है। फिर 47 नंबर में है कि गंग कवि को कहाँ का निवासी बताया गया है? तो गंग कवि को एटा के इकनौर का निवासी बताया गया है कि एटा के इकनौर के निवासी थे। फिर पंक्ति है कि वृषको तरनी तेज सहसौ किरण करी ज्वालन के जाल विकराल बरसत है। तो ये सेनापति की पंक्ति है कि वृषको तरनी तेज सहसो किरण करी ज्वालन के जाल विकराल है। सेनापति।
किस संप्रदाय में राधा कृष्ण की निकुंज केली की सखी भाव से उपासना की जाती है? तो सखी संप्रदाय में राधा कृष्ण की निकुंज केली की सखी भाव से उपासना की जाती है। पंक्ति है नव मरकत मणि श्याम कनक मणि गम ब्रजबाला। ये पंक्ति किसकी है? तो नंददास की है। क्या है? नव मरकत मणि श्याम कनक मणि गम ब्रजबाला। तो नंददास की ये पंक्ति ध्यान देंगे। इस प्रकार हमारे 850 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगली क्लास में हम 900 फिर 900 से 1000 क्वेश्चन अपने पूरे करेंगे। उम्मीद करते हैं ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही होगी और एग्ज़ाम की तैयारी करने में बेनिफिट मिल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करके आगाज बैच ज्वाइन जरूर करें। धन्यवाद।